आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दी, इतना सम्मान दिया आज, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। इस देश का इतिहास रचा जाएगा 4 दिसंबर के दिन। कुछ अद्भुत होने वाला है जी 4 दिसंबर के दिन। दिल्ली के अंदर एक नई पार्टी आई है। अभी तक तो सारा खेल बीजेपी और कांग्रेस का होता था दिल्ली के अंदर। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। सबसे भाई साहब कह रहे हैं खेल बिगाड़ने के लिए आई है। खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए आई है। सबसे पहले ये चर्चा करनी चाहिए आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी। इतनी सारी पार्टियां थी हमारे देश के अंदर, ये आम आदमी पार्टी की क्यों जरूरत पड़ी। याद करो अगस्त 2011 में, अगस्त 2011 में महाराष्ट्र से उठ के 75 साल का एक बूढ़ा रामलीला मैदान में आके बैठा था, अन्ना हजारे। 13 दिन का अनशन किया था उन्होंने। अन्ना हजारे कह रहे थे भाई देश में एक ऐसा कानून बनाओ, जन लोकपाल कानून बनाओ कि अब अगर इस देश के अंदर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खा जाते हैं ये लोग, लेकिन सबको बेल हो जाती है, जेल किसी को नहीं होती। कलमाडी को बेल हो गई, कनिमोई को बेल हो गई, राजा को बेल हो गई, सबको बेल हो गई। मुश्किल से कोई विरला जेल जाता है, जैसे अभी लालू यादव जेल गया। मुश्किल से कोई विरला जेल जाता है 17 साल बाद, वो भी। लेकिन आप सोचो जरा, उसने 950 करोड़ रुपए का घपला किया है। 950 करोड़ रुपए का चारा खा गया लालू यादव, लेकिन उसको सजा क्या मिली? 5 साल की जेल और 25 लाख रुपए जुर्माना। ये तो बड़ा अच्छा सौदा है जी। 950 करोड़ उसका हो गया, उसकी रिकवरी का कोई प्रावधान ही नहीं है कानून के अंदर, कानून में लिखा ही नहीं है। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता था, मैं कानून का कीड़ा हूं, बहुत कानून आता है। हमारे देश के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून में, यह लिखा ही नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जो उसने चोरी करी पैसे की वो उसका। 950 करोड़ रुपया लालू यादव का, 25 लाख रुपए जुर्माना हुआ। यहां सारे कहेंगे जी 5 साल हमको भी जेल भेज दो, 950 करोड़ हमको भी दे दो। आज अगर ए राजा के बारे में कहा जा रहा है, उसने 2 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाया देश को और उसने 5000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। हमारे देश के कानून में लिखा है कि राजा को ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है, लेकिन जो 5000 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई उसने, वो उसकी हो गई। ये कानून है हमारे देश का। इस कानून को बदलने के लिए कह रहे थे अन्ना हजारे कह रहे थे कि ऐसा कानून बनाओ कि अब अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उससे 5 गुना वसूल करो जो उसने चूना लगाया था। ऐसा कर दो कि बिल्कुल कंगाल कर दो, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लो, सारी संपत्ति उसकी नीलाम कर दो। ऐसा कानून बनना चाहिए। 13 दिन अनशन करा अन्ना ने। याद करो 13 दिन के बाद संसद के अंदर बैठ के सारी पार्टियों ने कहा था, अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे। अन्ना ने 3 शर्तें रखी थी। सारी पार्टियों ने, याद करो, संसद के अंदर बैठ के कहा था कि अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, हम आपका लोकपाल पास कर। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी भेजी थी, विलासराव देशमुख चिट्ठी लेके आए थे वहां पे रामलीला मैदान में। मैं स्टेज पे मौजूद था अन्ना जी के साथ। विलासराव देशमुख प्रधानमंत्री की चिट्ठी लेके आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा था अन्ना जी आप अपना अनशन खत्म कर दो, आपकी तीनों शर्तें मंजूर है, आपका लोकपाल बिल पास कर देंगे। आज 2 साल हो गए, इन्होंने लोकपाल बिल पास नहीं किया। इन 2 साल में सब कुछ करके देख लिया हम लोगों ने। इन नेताओं के सामने गिड़गिड़ाए, इनसे मीटिंग करी, इनसे मिन्नतें करी, देश को बचा लो, देश को बचा लो, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो गया, लोकपाल बिल पास कर दो। 3 बार अन्ना जी ने अनशन करा, 2 बार मैंने अनशन करा, लेकिन ये लोग नहीं माने। धीरे धीरे साफ हो गया ये नहीं मानने वाले। क्यों? क्योंकि सारे नेताओं ने पैसा खा रखा है। बीजेपी वालों ने पैसा खा रखा है, कांग्रेस वालों ने पैसा खा रखा है, मायावती ने पैसा खा रखा है, मुलायम सिंह यादव ने पैसा खा रखा है।
जयललिता ने पैसा खा रखा है, करुणानिधि ने पैसा खा रखा है। कैसे पास कर दें ये लोकपाल बिल? आज अगर अन्ना वाला लोकपाल बिल पास कर दें, आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल चले जाएंगे, इसलिए पास नहीं कर रहे ये लोग। साथियों, धीरे धीरे साफ हो गया कि सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, खुद अंदर जाना पड़ेगा, खुद जाके सफाई करनी पड़ेगी। कई लोग मेरे को कहते हैं अरविंद ने अन्ना को धोखा दिया, अरविंद ने अन्ना को धोखा दिया। अरविंद ने अन्ना को धोखा नहीं दिया। हमने अन्ना जी को बहुत समझाया कि अन्ना जी 2 साल में सब कुछ करके देख लिया, ये लोग नहीं पास करेंगे लोकपाल बिल। अब अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके सिस्टम की सफाई करनी पड़ेगी, अंदर जाके खुद लोकपाल बिल पास करना पड़ेगा। अन्ना जी बोले नहीं, राजनीति कीचड़ है, कीचड़ में गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी कीचड़ है तब भी अंदर जाना पड़ेगा, पैंट ऊपर करके झाड़ू से सफाई करनी पड़ेगी इन लोगों की। अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाके खुद कीचड़ की सफाई करनी पड़ेगी। अगर कीचड़ है, गंदे भी हो गए, तो ये हमारी कुर्बानी मान लेना कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी अन्ना जी, लेकिन अब अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था जी, आम आदमी की जिंदगी जी रहे थे, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था चुनाव लड़ेंगे, जिंदगी में नहीं सोचा था पार्टी बनाएंगे। लेकिन जब ये देश के ऊपर आन पड़ी, जब ये साफ हो गया कि अब देश के ऊपर आन पड़ी, अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अंदर जाना पड़ेगा, तो आम आदमी पार्टी बनाई है। 4 दिसंबर को चुनाव है, 70 की 70 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार रही है। 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। और साथियों, दिल्ली के अंदर कुछ अद्भुत होने जा रहा है, कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है दिल्ली के अंदर। जहां मैं जाता हूं, पूछता हूं लोगों से, जनता बताती है 10 में से 8 आदमी कहते हैं इस बार झाड़ू के ऊपर मोहर लगाएंगे। पूरी दिल्ली के ऊपर हवा बह रही है, पूरी दिल्ली के अंदर हवा बह रही है। आप ऑटो वालों से पूछ लो, वो कहता है झाड़ू के ऊपर मोहर लगाओ। झुग्गी वाले से पूछ लो, वो भी कहता है झाड़ू के ऊपर। अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले से पूछ लो, वो भी कहता है झाड़ू के ऊपर मोहर लगाओ। डॉक्टर से पूछ लो, इंजीनियर से पूछ लो, फ्लैट में रहने वाले से पूछ लो, कोठी में रहने वाले से पूछ लो, अमीर से पूछ लो, गरीब से पूछ लो, यहां तक कि कांग्रेसियों से पूछ लो, भाजपाइयों से पूछ लो, वो भी कहते हैं जी इस बार तो झाड़ू पे मोहर लगाएंगे, एक बार तो झाड़ू पे मोहर लगाएंगे, इस बार तो ईमानदार पार्टी को वोट देंगे। पूरी दिल्ली में हवा बह रही है जी, जबरदस्त हवा बह रही है इस बार। आम आदमी पार्टी का जीतना लगभग तय हो चुका है। 15 दिसंबर तक सरकार बन जाएगी आम आदमी पार्टी की। और 29 दिसंबर को, डेट नोट कर लेना सारे जन, इतवार का दिन है। 29 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाएंगे। विधानसभा के हॉल में नहीं बुलाएंगे, दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र रामलीला मैदान के अंदर बुलाएंगे। सारी दिल्ली वालों को बुलाएंगे, आप सारे जने आना, सारे जने आना रामलीला मैदान में। और सारी दिल्ली के लोगों के सामने वही लोकपाल बिल पास किया जाएगा जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का अनशन करना पड़ा था। सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे जी, और उसके बाद पूरे देश के अंदर झाड़ू चलाएंगे, पूरे देश की सफाई करेंगे। उसके बाद आजकल मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं, एक आम आदमी का जीना मुश्किल होता जा रहा है। खास तौर से महिलाओं से आप पूछो, घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। इन्होंने हर चीज महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए, पानी के बिल बढ़ा दिए, गैस के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने दाल चावल के दाम बढ़ा दिए, प्याज के दाम बढ़ा दिए, सब्जी के दाम बढ़ा दिए, हर चीज के दाम बढ़ा दिए। क्यों हो रही है इतनी महंगाई? मैं एक झुग्गी बस्ती में गया था, एक बूढ़ी महिला मिली। मैंने कहा अम्मा सबसे बड़ी समस्या क्या है? बोली बेटा महंगाई बहुत हो रही है, अब घर नहीं चलता। मैंने कहा अपने विधायक को जाके नहीं कहा भाई महंगाई हो रही है कुछ कर? कहते वो बेचारा क्या करेगा, महंगाई तो यूं ही हो रही है, अपने आप ही हो रही है। मैंने कहा शीला दीक्षित को जाके नहीं कहा भाई महंगाई हो रही है कुछ कर? बोली वो बेचारी क्या करेगी, महंगाई तो अपने। आधे से ज्यादा लोगों को यह लगता है महंगाई अपने आप हो रही है। महंगाई अपने आप नहीं हो रही है, महंगाई का केवल एक कारण है, भ्रष्टाचार। हर चीज के नीचे भ्रष्टाचार है जी, हर चीज के नीचे भ्रष्टाचार है। आज शीला दीक्षित खड़ी होकर कहती है प्याज क्यों महंगे हो रहे हैं? शीला दीक्षित खड़ी होकर कहती है भाई प्याज इसलिए महंगे हो रहे हैं क्योंकि काला बाजारी हो रही है, इन्होंने अपने गोदामों के अंदर जमाखोरी कर रखी है, सारे प्याज इन्होंने प्याज अपने गोदामों में। अरे
तुम तो मुख्यमंत्री हो, रेड मार दो इन गोदामों के ऊपर, बाहर निकाल लो प्याज वालों प्याज को। टीवी में आके शीला दीक्षित हाथ जोड़ के कहती है मैं सारे काला बाजारियों से विनती करती हूं, प्रार्थना करती हूं कि आप अपने गोदामों से प्याज बाहर निकाल लें। ऐसे होते हैं क्या? कोई बलात्कार करके आ जाए उससे हाथ जोड़ के कहते हैं बलात्कारी जी आप प्लीज उनको 2 डंडे मारो, जेल भेजो, प्याज बाहर निकालो, तब प्याज के दाम कम होंगे। क्यों नहीं करती शीला दीक्षित? फिर मन में शक पैदा होता है कहीं मिली तो नहीं हुई, कहीं इनसे पैसे तो नहीं ले रखे शीला दीक्षित ने, नहीं तो क्यों विनती करने की क्या जरूरत है? 2 डंडे मारो इन जमाखोरियों को, प्याज बाहर आ जाएगा। देखो कहीं ना कहीं तो मिली। भ्रष्टाचार है जी, हर चीज के नीचे भ्रष्टाचार। बिजली क्यों महंगी हो गई दिल्ली के अंदर? शीला दीक्षित मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ। फरवरी के महीने में मैंने जनता के सामने कागज रखे थे, सारे मीडिया के सामने मैंने कागज रखे थे, दिखाया था कि किस तरह से शीला दीक्षित इन बिजली कंपनियों के साथ मिली हुई है। शीला दीक्षित तो बिजली कंपनियों से मिली हुई है। ये 5 साल से भाजपा वाले क्या कर रहे थे? अभी ये कह रहे हैं भाजपा आएगी 30% घटाएगी, भाजपा आएगी 30% घटाएगी। 24 एमएलए हैं भाजपा वालों के दिल्ली विधानसभा में, एक क्वेश्चन नहीं उठाया इन्होंने 5 साल के अंदर बिजली के मुद्दे के ऊपर, एक प्रश्न नहीं उठाया बीजेपी वालों ने। पिछले साल जब शीला दीक्षित बिजली के दाम बढ़ा रही थी दिल्ली के अंदर, ये 24 के 24 इस्तीफा दे देते। शीला दीक्षित की हिम्मत नहीं थी बिजली के दाम बढ़ाने की दिल्ली के अंदर। तो बिजली कंपनियों ने शीला दीक्षित को पैसा खिलाया बिजली के दाम बढ़ाने के लिए, और बीजेपी वालों को पैसा खिलाया चुप रहने के लिए। दोनों मिले हुए हैं जी, दोनों बिजली कंपनियों से पैसे खा रहे हैं, दोनों बिजली कंपनियों से पैसे खा रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना भाजपा आएगी 30% कम करेगी, कोई कम नहीं करने वाली, बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। दोनों बिजली कंपनियों से मिले हुए हैं। और ये अनिल अंबानी बिजली कंपनियों का जो मालिक है, इतने बिजली के दाम बढ़ गए दिल्ली के अंदर, फिर भी ये कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। अभी स्टेटमेंट आया था अनिल अंबानी का कुछ महीने पहले, इतने बिल बढ़ गए दिल्ली के अंदर, फिर भी कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। ये तो अभी चुनाव का टाइम है, शीला दीक्षित कुछ कर नहीं रही है। अगर इनकी दोबारा सरकार बन गई कांग्रेस या बीजेपी वालों की, ये 20,000 करोड़ आपके बिलों के अंदर लग के आने वाले हैं। इसमें ताली नहीं बजानी जी, रोने की बात है, इसमें रोने की बात है। 20,000 करोड़ हमारे बिलों में लगते आएंगे। 35 लाख कनेक्शन है दिल्ली में, 20,000 करोड़ को 35 लाख से भाग दे के देखना, हर कनेक्शन पे 5-5 हजार रुपए महीने का बिजली का बिल बढ़ने वाला है जनवरी के महीने से। अगर दिसंबर में बीजेपी या कांग्रेस आ गई तो 5-5 हजार रुपए महीने का बिल बढ़ जाएगा। और ये अनिल अंबानी कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया। अनिल अंबानी ने जिंदगी में कभी घाटे का सौदा नहीं किया। जहां घाटा होता है वो छोड़ के चला जाता है बिजनेस। ये मेट्रो, भाई साहब ठीक बता रहे हैं, ये मेट्रो लाइन जो चल रही है, एयरपोर्ट पे जो मेट्रो लाइन चल रही है, ये 2 महीने पहले तक अनिल अंबानी चलाया करता था। वहां पे इसको जरा सा घाटा हो गया, ये छोड़ के चला गया। यहां पे कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का घाटा हो गया, अभी तक छोड़ के नहीं गया। कुछ ना कुछ तो दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। सारी की सारी दाल ही काली है जी, सारी दाल ही काली है। इसको घाटा नहीं हो रहा, ये कह रहा है मेरे को 20,000 करोड़ का, इसको घाटा नहीं हो रहा, इसको भारी मुनाफा हो रहा है। अनिल अंबानी के सारे अकाउंट फर्जी हैं, अकाउंट में भारी धोखाधड़ी कर रखी है अनिल अंबानी ने, सारे अकाउंट इसके फर्जी। हमने शीला दीक्षित को कहा, हमने कहा जी इसके अकाउंट की चेकिंग कराओ, इसके अकाउंट की ऑडिट कराओ। पता है शीला दीक्षित क्या कहती है? कहती है मैं तो तैयार हूं, अनिल अंबानी नहीं मान रहा। वहां पे प्याज के सटोरियों से हाथ जोड़ के कह रही है अनिल अंबानी के सामने बेबस। अरे अनिल अंबानी नहीं मान रहा, इतनी बेबस क्यों हो रही है? नहीं मान रहा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दो, दिल्ली से भगा दो अनिल अंबानी को। क्यों बेबस हो रही है हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री अनिल अंबानी के सामने? पैसे खा रखे हैं, पैसे खा रखे हैं। मैंने एक मीटिंग में बोल दिया था सभा में, अनिल अंबानी की दलाली कर रही है शीला दीक्षित, मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर रखा है। हर हफ्ते मेरी पेशी लग रही है आजकल। कहती है माफी मांगो, मैंने कहा बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, सारी दिल्ली कह रही है दलाली कर रही है, सारी जेल चला जाऊंगा, माफी नहीं मांगने वाला। सारी दिल्ली जहां जाता हूं जनता कह रही है दलाली कर रही है शीला दीक्षित ने। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी
सबसे पहले अनिल अंबानी की और टाटा की इन बिजली कंपनियों के अकाउंट की चेकिंग कराएंगे, इनकी ऑडिट कराएंगे और ऑडिट कराने से मना करेंगे, इनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, दिल्ली से भगा देंगे, नई कंपनी ले आएंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन आम आदमी पार्टी का वादा है दिल्ली के लोगों को, जिस रेट पे आज आपको बिजली मिल रही है इससे आधे रेट के ऊपर 24 घंटे बिजली दिलवाएंगे।